पद्म पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों के अनुसार हवन, यज्ञ या मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में सिर ढककर बैठना चाहिए या नहीं, यह विषय कई ग्रंथों में परिस्थिति और भाव पर आधारित माना गया है। पद्म पुराण और शास्त्रों के अनुसार सामान्य जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो स्त्रियों को सिर ढकना अनिवार्य माना गया है, विशेषकर जब वह देवस्थान, हवन या किसी पवित्र कर्म में भाग ले रही हो। ये संस्कार लज्जा और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। कभी भी देव स्थल में या फिर कहीं मंदिर में या हवन में कभी भी टाइट कपड़े जैसे जीन्स या शॉर्ट्स पहनकर नहीं बैठना चाहिए। पुरुषों को हवन या पूजा के दौरान सिर पर टोपी, पगड़ी या रुमाल नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि रुमाल रख लेते हैं, पर आदमी को नहीं रखना चाहिए जब तक कि वह किसी विशेष परंपरा जैसे सिख धर्म या औपचारिकता कारण से न हो। पद्म पुराण में कहीं स्पष्ट रूप से सिर ढकने या न ढकने को लेकर विशेष नियम नहीं दिया गया है, लेकिन ये माना गया है कि श्रद्धा से किया गया कार्य ही सर्वोत्तम फल देता है। और क्या स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ढकना चाहिए, क्योंकि वो लज्जा, मर्यादा और परंपरा का पालन है। पुरुष को बिल्कुल भी नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और वेदों के अनुसार पूर्वज भी और हमारे जो भी ऋषि मुनि थे वो हमेशा सर खुला रखते थे और सर खुला रख के ही वो हवन में बैठते थे। अगर कोई रोग या सिर का ढकना आवश्यक हो तब तक तो बिल्कुल हाँ। यदि इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो देवता आडंबर नहीं, श्रद्धा और शुद्ध हृदय को स्वीकार करते हैं। सिर ढकना या न ढकना माध्यम मात्र है, मुख्य तत्व भाव है। लेकिन फिर भी जो मर्यादा बनाई गई है उनका पालन कर लेना चाहिए, वो भी उत्तम ही होता है। यदि आप किसी विशेष गौड़ीय, वैष्णव या शैव परंपरा का पालन कर रही हैं तो उसकी परंपरा के अनुसार से ढकने का नियम अलग भी हो सकता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, कहीं के पुजारी होंगे, वो बोल रहे हैं कि पद्म पुराण में लिखा गया है कि औरतों को सिर नहीं ढकना चाहिए। तो मैंने उसी के भी यहाँ पे ये वीडियो बनाया है कि हमने भी पढ़ा है, लेकिन उसमें ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं। यह भ्रम कई लोगों में होता है कि पद्म पुराण में लिखा है कि स्त्रियों को सिर नहीं ढकना चाहिए। ये कथन गलत है। पद्म पुराण में कोई स्पष्ट या प्रमाणित श्लोक नहीं मिलता है जो कहे कि स्त्रियां मंदिर या यज्ञ, हवन के समय सिर न ढके। इसके पीछे का सच क्या है? प्राचीन धर्म शास्त्रों में स्त्रियों के लिए शील, लज्जा और मर्यादा को धर्म का एक अंग माना गया है और स्त्री को इसे फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि उसी में ही उसकी भलाई होती है, उसी में उसके संस्कार दिखते हैं, उसी में ही उसकी सुंदरता होती है। और पद्म पुराण में जो वर्णित है वो ये लिखा हुआ है, स्त्री का आभूषण उसका लज्जा है और उसका धर्म उसकी मर्यादा है। पद्म पुराण में पाटला खंड अध्याय 56 और 58 में स्त्रियों के धर्म का कर्तव्य वहाँ पे लिखा हुआ है, वर्णित है पूरी तरीके से। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि स्त्री जब देव पूजा, व्रत, यज्ञ या पवित्र स्थान में उपस्थित तो उसे विनम्र, लज्जाशील और मर्यादित भाव से उपस्थित रहना चाहिए। और इस संदर्भ में सिर ढकना सदियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा। तो जिन लोगों ने बोली है वीडियो में कि पद्म पुराण में लिखा है कि सर न ढकने को कहा है, उसे पूछिए कि कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक, किस खंड में, उसका संदर्भ क्या। 99% मामलों में वो व्यक्ति न तो श्लोक बता पाएगा न ही संदर्भ, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। क्योंकि परंपरा क्या कहती है, शास्त्र उदाहरण देते हैं कि स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। रामायण में सीता, महाभारत में द्रौपदी, देवी उपासना में सभी नारियां सिर ढके रहती थी। मंदिर, हवन में कैसे बैठे, विनम्र और श्रद्धावान होकर। सिर ढकना लज्जा और विनम्रता का प्रतीक है। क्या किसी शास्त्र ने सिर न ढकने की बात कही? किसी ने भी नहीं कही है, कोई प्रमाण भी नहीं है। आध्यात्मिक इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है, स्त्री जब देवी का रूप मानी जाती है, लज्जा और मर्यादा उसका आभूषण होता है। मंदिर, पूजा, हवन में सिर ढकना कोई बोझ नहीं बल्कि आत्म आदर का प्रतीक है। ये तो खुद इंसान के अंदर से चीजें निकलनी चाहिए कि हमें सामने कैसे प्रस्तुत होना है। एक और है कि मंदिर में जो लोग साड़ी पहनते हैं और लोग धोती क्यों पहनते हैं। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न भी रहता है, मंदिर में स्त्रियां साड़ी क्यों पहनती हैं, पुरुष धोती क्यों पहनते हैं, और क्या नाभि, शरीर या सिर की ऊर्जा का इससे कोई आध्यात्मिक रहस्य जुड़ा है? सांस्कृतिक नहीं है बल्कि गहराई से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। धोती और साड़ी क्यों? शुद्ध ऊर्जा प्रवाह का माध्यम। साड़ी और धोती बिना सिले वस्त्र होते हैं, ये प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह को बाधित नहीं करते। सिलाई वाले कपड़ों में मशीन और रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उनमें प्राकृतिक ऊर्जा बाधित होती है। देह के ऊर्जात्मक केंद्र खुलकर सक्रिय होते हैं। नाभि, मणिपुर चक्र, हृदय और मस्तिष्क सहस्त्राकार चक्र के क्षेत्र पर कपड़ों का अधिक दबाव नहीं होता। ढीले मुक्त वस्त्र ऊर्जा प्रभाव को खुला रखते हैं, जिससे देवताओं की दिव्य ऊर्जा शरीर में आसानी से समाहित होती है। नाभि और सिर की ऊर्जा का रहस्य क्या ये सच में प्रभाव डालता है?
हाँ, बहुत गहरा प्रभाव डालता है। संस्कृत और तंत्र शास्त्र में कहा गया, नाभि ब्रह्मा का स्थान है, हृदय विष्णु का और सिर सहस्त्राकार शिव का। शरीर का भाग, आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है मंदिर में? मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति का केंद्र है। देवता के पास जाते ये चक्र सक्रिय होता है, इसीलिए साड़ी या धोती से ये खुला रहता है। सिर सहस्त्राकार चक्र, ब्रह्म चेतना, मंदिर में सिर झुकाना और सिर पर हाथ रखना उस ऊर्जा को जागृत करता है। हृदय अनाहत चक्र, प्रेम व भक्ति, खुला और शांत भाव रखने से मंदिर की ऊर्जा भीतर जाती। क्यों आधुनिक वस्त्र नहीं पहनने चाहिए? जीन्स पैंट या टाइट कपड़े क्यों वर्जित है मंदिरों में? ये कपड़े देह को बांधते हैं, ऊर्जा के संचार को रोकते, ये मानसिक ध्यान को भी भटकाते हैं और शरीर को आकर्षण का माध्यम बना देते हैं, जबकि मंदिर त्याग, भक्ति और एकाग्रता का स्थान होता है। साड़ी धोती तपस्वी का रूप है। साड़ी पहनकर स्त्री देवी का रूप लगती है, जैसे देवी पार्वती, लक्ष्मी जी, राधा जी सब साड़ी में ही दर्शाई जाती हैं। धोती पहनकर पुरुष एक ऋषि, उपासक या योगी का रूप लेता है, जैसे भगवान शिव, विष्णु, राम, कृष्ण जी सभी ने धोती ही धारण की। कुल मिला के बात यह है कि साड़ी और धोती केवल वस्त्र नहीं है, वो शरीर और आत्मा के बीच ऊर्जा सेतु है। मंदिर में इन्हें धारण करना हमें देवत्व के समीप लाता है। नाभि, हृदय और मस्तिष्क को देव ऊर्जा के स्पर्श के लिए तैयार करता है। इसीलिए हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे हिंदू लोग भी उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी मंदिर में ये कंपलसरी होता है कि आपको ये पहन के ही आना होता है। और उनका पर्पस यही होता है क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े होते हैं और अध्यात्म बेस होता है उस मंदिर का। लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो अलग ही तरीके से जाते हैं। हमेशा स्त्रियों को सूट या साड़ी में जाना चाहिए और जो भी पुरुष हैं उनको हमेशा धोती धारण करके ही जाना चाहिए, यदि आपको सच्ची परमात्मा की ऊर्जा मंदिरों से चाहिए तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि पता चले कि हमें मंदिरों में कैसा जाना चाहिए। फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।